हर साल पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों के नाम पर श्राद्ध उनके परिवार को करना चाहिए, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते उन्हें पितृदोष लगता है। ऐसे लोगों के घर में दरिद्रता आ जाती है, आर्थिक हानि होती है, तरक्की के मार्ग खुलने से पहले बंद हो जाते हैं। और जो लोग पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों के नाम का श्राद्ध करते हैं, उनके लिए उनकी पसंदीदा पकवान बनाते हैं, उन पर पितरों की कृपा हमेशा बनी रहती है। श्राद्ध करना क्यों जरूरी है? पितृपक्ष की महत्व को समझाने के लिए ये एक पौराणिक कथा सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक गांव में जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था, लेकिन दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने अपने पति से पितरों के श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने लगा। लेकिन उसकी पत्नी समझती थी कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। लेकिन फिर भी पितरों का श्राद्ध करने की बजाय उसने अपने मायके से लोगों को बुलाकर दावत देने की सोची। उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। जोगे की पत्नी ने अपने पति से कहा कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं परेशान हो जाऊंगी, दावत का काम कैसे करूंगी, तो आप चिंता ना करें, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसने बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उससे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। इतने में दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था? मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर आ पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी बात बताई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो दो लोगों की रोटी खाने को भी नहीं थी। यही सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। थोड़े समय बाद शाम हो गई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौंदी औड़ी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौंदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न हुए तथा तृप्त हुए, उसे जीवन भर खुश रहने का आशीर्वाद देकर गए। धन्यवाद। यदि आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आए, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।